हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्जाम आईक्यू। दोस्तों जीके जीएस एमसीक्यू क्वेश्चंस के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके जनरल टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सीयूईटी एग्जाम 2022 के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आए, लेकिन 25 प्लस क्वेश्चन तो पढ़ा के ही जाऊँगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने की, 1921 में की थी, और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो शहर का पता लगाया था 1922 ईस्वी में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक शहर की खोज की गई, जो कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। जैसा कि मैंने आपको दोस्तों अभी बताया कि 20 क्वेश्चन तो लेके आया हूँ, 25 प्लस पढ़ा के जाऊँगा। 3-4 क्वेश्चन पहले ही पढ़ा दिया। देखिए, कौटिल्य यानी चाणक्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? ठीक है, किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध साम्राज्य के राजा थे। इन्होंने चाणक्य की मदद से घनानंद को पराजित किया था। घनानंद जो है नंदवंश का राजा था, और इनकी राजधानी जो थी वो कहाँ पर थी? ग्रेवरिज थी। तो आप लोग याद रखिएगा। इनके पुत्र का नाम बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र का नाम सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को आप लोग जानते हैं, इनको देवा नाम प्रिय के नाम से जानते हैं। और समुद्रगुप्त को आप लोग पता होगा, ये गुप्त वंश के शासक थे। इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी का। थोड़ा सा इसको मुझे जूम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नहीं आ रहा होगा, अब आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन कौन सूफी थे? ठीक है, यानी कौन कौन जो है सूफी संत थे? तो दोस्तों ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 3, यानी कि मोइनुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, माफ कीजिएगा। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पानीपत का प्रथम युद्ध किन दो शासकों के बीच में हुआ? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1526 में। ठीक है, 1526 में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और सिकंदर लोदी के बीच में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाबर और सिकंदर के लोदी के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, मंगल पांडे का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो बैरकपुर से, क्योंकि बैरकपुर छावनी में इन्होंने गोली चला दी थी। यहीं से क्रांति का जन्म हुआ था 1857 की। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी का, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन एक निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आप सभी का, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को रूस से शामिल किया गया। ठीक है, रूस से शामिल किया गया, और ये शामिल किया गया 1976 में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी का, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्य कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है भाई? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत में संविधान संशोधन सर्वप्रथम कब हुआ था? क्वेश्चन है कि भारत में संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो ये दोस्तों 1951 में हुआ था। अब देखिए, संविधान संशोधन का जो नियम है वो कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कल्पक्कम परमाणु उपकरण किस स्थान पर है? ठीक है, किस स्थान पर है, यानी कि कल्पक्कम परमाणु उपकरण निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में प्रमुखता दी गई? तो कृषि में दी गई प्रथम पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो यार। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और सब्सक्राइबर भी नहीं आ रहे, बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, वीडियो भी नहीं बनाने का मन करता है। क्योंकि दोस्तों इतना मेहनत करो, इस तरीके से क्वेश्चन लेके आओ। अगर आपको कोई डिजिटल बोर्ड पर देगा, चाहे 5-6 क्वेश्चन देगा, आप लोग दौड़ जाओगे 1 घंटे के लिए, और हम 25 से 30 क्वेश्चन देते हैं मात्र 10 मिनट में, तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो भाई। आज बहुत सूखे बन से कह रहे हैं, प्लीज़ यार, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम और भी वीडियो बनाएं। हर कोई देखिए पैसे के ही लिए करते हैं, हम भी पैसे के लिए काम कर रहे हैं, सब लोग पैसे के लिए करते हैं। हम भी स्टूडेंट हैं, सोचते हैं यूट्यूब से अर्निंग होगा तो हम भी अपनी पढ़ाई करेंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत लोग होते हैं कि बहुत छोटे लोग होते हैं, हम लोग को घर से कोई
बेनिफिट ही नहीं होता, घर से फ़ायदा ही नहीं है यार, खुद कमा के पढ़ना पड़ता है, तो बस उसी लिए और कुछ नहीं है, सीधा सीधा स्वार्थ वही है, हर कोई स्वार्थी है, हम भी स्वार्थी हैं, पैसे के लिए ही पढ़ाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो एरिस्टोथेनीज को कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और देखिए इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है हेरोडोटस को इतिहास का जनक। तो आप लोग याद रखिएगा, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, सौर प्रणाली की खोज किसने की, तो सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने, ठीक है। गैलीलियो ने दूरबीन का निर्माण किया, केपलर ने बताया कि जो ग्रह है वो गतिमान है, ठीक है, और न्यूटन ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की और न्यूटन के 3 नियम दिए, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये दोस्तों 8 राज्य से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हो, तो आप लोग नोट करिएगा, गुजरात शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ठीक है, जे के यानी झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इतने राज्यों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है, मेसेटा का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो ये दो देशों में है, स्पेन और पुर्तगाल के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व का सबसे बड़ा सागर निम्न में से कौन है, निम्न में से कौन है, तो ये दोस्तों जो है प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। कितने महासागर है, तो आप लोग जरूर बताइएगा, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्टिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, 5 महासागर, ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। देखिए ये जीके जीएस का हम बता रहे थे आप लोग को, लेकिन नहीं, ये केवल हिस्ट्री और ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑनर्स वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात, ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है, शरावती नदी पर है, ठीक है, शरावती नदी पर है, तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, चेचक के टीके का खोज किसने किया था, तो ये किया था दोस्तों, किसने किया था, आप लोग बताइएगा कमेंट में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित में से एड्स रोग किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। दोस्तों यहीं पर आपके 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं, लेकिन मैंने 25-25 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। अब आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, 3 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग को बताना है, बताइए कि भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ध्यान से सुन लीजिएगा, भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति कौन थे, द्वितीय उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, जो भी बताएं तो याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों बहुत मेहनत से पीडीएफ बनाते हैं, तो इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, बहुत परेशान हैं हम, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।